सभी आप लोग रामायण कहते हैं क्या सन्मुख हो जीव मुहि जब कहते हैं ना। अरे भैया जब हम सन्मुख होंगे, आप इसमें युवा वर्ग ज्यादा, जब हम आगे की पंक्ति में बैठते हैं तो टीचर की दृष्टि ज्यादा पड़ती है कि नहीं पड़ती बच्चे पर। जब आगे की पंक्ति में वही बैठ सकता है जो होशियार होगा। क्या होगा? होशियार होगा। हमको तो बड़ी खुशी हुई कि आप सभी लोग आगे बैठे हैं, बालक हैं, इस कथा को श्रवण करेंगे तो आगे आपके काम आएगी। लेकिन आप लोग खटपट में लग गए। घर पर हुई खटपट और चल बाबा के मठ पर। अभी कथा नहीं श्रवण करोगे बेटा तो आगे जीवन जो होगा वो खटपट का होगा। क्या होगा? खटपट का होगा। और फिर बैरागी बनोगे। कैसे? वैसे बैरागी नहीं, घर में हुई लड़ाई, लिया टोसा कमंडल का, भैया मैं जा रहा हूँ संत बनने जा, और जाते भी है वृंदावन महीना तो महीना रह करके ना, फिर किसकी याद आती है? बाबा को नाती की याद आ जाती है और लौट करके फिर से वो यहीं आ जाता है। इसलिए कथा को बड़े मनन रूप से हमें श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर श्लोक समझाता है क्या? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रथाय नमः। भागवत का ये बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कह रहा है? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसाय नमः। कथा आप लोग श्रवण करते रहते हैं, टीवी में भी श्रवण करते रहते हैं, लेकिन इन श्लोकों पर जोर दीजिए आप लोग। आपका एक एक रंग अंग, एक एक रोम रोमांचित हो जाएगा कि वास्तव में भागवत का एक एक श्लोक हमको क्या सिखाता। क्या? और भैया भागवत का अर्थ, जितने गुरु चरणों में आप बैठेंगे उतनी प्रकार से आपको प्राप्त होता जाएगा। जैसे एक बेसन से अनेक 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जा सकती, वो किसके ऊपर है? हलवाई के ऊपर है ना। ऐसे ही भैया ये श्लोक हमारे मन के विवेक के ऊपर है। जितना हम अपना विवेक लगाते जाएंगे उतने ही हमको अंधकार से ये श्रीमद् भागवत कथा दूर करती चली जाएगी। क्या कह रहा है श्लोक? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर समप्रभा। हजारों सूर आपके सामने आ जाएं, लेकिन इस संसार के अंधकार को तो सूर दूर कर देता है, लेकिन आपके अंदर जो अंधकार है ना उसको ये सूर भी क्या है? अंधकार को दूर करने में सामर्थ्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक नहीं, कोटि सूर समप्रभा, अनेकों सूर आकर के भी इस हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि यहाँ हमारा अंधकार कैसे होगा? सूतख्याहि कथा सारं
ध्यान दीजिए सूत जी क्या कह रहे हैं। सूत क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अरे भैया जब इस कथा का सार आप ग्रहण कर लेंगे ना तो आपके ये कान पवित्र हो जाएंगे और समस्त अंधकार हृदय का दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए। कौन सी औषधि? भगवान की ये अमृत रूपी कथा जब हमारे हृदय में प्रवेश करती है ना उस समय हम सब कुछ अपने आप को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? जब कथा में बैठे रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मन कि गैया बाहर बंधी रह गई है वहां मत लगाना, कि भैंस का पड्डा बाहर रह गया हम तो कथा में चले जाए हैं। कहाँ लगाना है? मम कर्ण रसायन। इन कानों को जब हम कथा में लगा देंगे ना तो हमारे जो सहस्त्र कोटि सूर जिस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहे, ये कथा एक क्षण में उस अंधकार को दूर कर देती है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य हमारे हृदय से निकल जाते हैं, हमारा मन विकार रहित हो जाता है। और क्या करते हैं? इस तपती हुई धूप में भी चलने को सभी तैयार थे कि नहीं? बताओ कितने अपने मन से गए हैं वो हाथ उठाओ, और कितने जबरदस्ती गए हैं? वाह, कितने अपने मन से गए। ये क्या है? जब हमारे मन के भैया विकार समाप्त हो जाते हैं ना तो ठाकुर की ओर दौड़ पड़ते हैं। क्या करते हैं? आप लोग कैसे दौड़ रहे थे? पैर की तपन से दौड़ रहे थे कि ये था कि जल्दी चलें? भगवान की इस सुंदर कथा का यही तो विवेक है कि इस विवेक रूपी बुद्धि जो है ना वो हमारे सभी क्या चाहते थे? सभी ये चाहते थे हम आगे आ जाएं, हम आगे आ जाएं, हम आगे आ जाएं, और दौड़ पड़ते थे कि भागवत के नजदीक हम आ जाएं। क्या जाएं? यही तो भगवान की महिमा है। भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं। ये जो री शब्द लगी हुई है भागवत की कथा में, क्या भगवान कृष्ण के जो ये री का शब्द लगा हुआ है ना, यही तो सम्मोहन का मंत्र है। और यही श्रीमद् भागवत कथा की विशेषता है कि जो मानव जीव एक बार इसमें सिर्फ ध्यान भी कर लेता है ना तो वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और दौड़ता कहाँ पहुंच जाता है? ठाकुर जी के नजदीक पहुंच जाता है। यहाँ तक कहा सुखदेव जी ने कि संसार की इस सुंदर चिंतामणि में मानव जीव को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो मणि इस मणि के सामने फीकी। कैसे? जब असली मणि के सामने और कांच की मणि रख दी जाती है ना तो क्या होता? उस मणि की भी सुंदरता बढ़ जाती है। जब वो क्या होती है बताइए? उस मणि की सुंदरता बढ़ जाती है, और बढ़ करके क्या होता है? जब उस मणि की चमक उस पर जाती है ना तो वो भी अपने को क्या है सराहनीय कहती है। ऐसे भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा है कि इस कथा में जितने गोते हम लगाते जाएं उतने गोते
कमय मम कर्ण रसायन। ये ऐसा रसायन है भैया कि पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता। आप सभी लोग 7 दिन इस कथा को श्रवण करेंगे, आप तो फिर भी तृप्त हो जाते हो क्या कि अरे भगवान की कथा ये बड़ी सुंदर लगी, ये कथा बड़ी सुंदर लगी, लेकिन भैया हम तो फिर भी पिपासु रह जाते हैं। क्या वक्ता फिर भी पिपासु रह जाता है, उसके मन में ये होता है अरे ये भी कथा सुना देता, ये भी कथा सुना देता, ये भी कथा सुना देता, क्योंकि भैया ये ग्रंथ साधारण नहीं है और इस ग्रंथ को कोई भी जल्दी समझ नहीं पाता। यहाँ पर कहते हैं चिंता मणिर्लोकम सुखदा सुरतम स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए सूत जी महाराज गुरु कृपा का प्रसाद हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है ना, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं। क्या सुनाने जा रहे हैं? सार। क्या कह रहे हैं? जब कोई व्यक्ति कीमती वस्तु देता है तो क्या कहता है, भैया इसको सावधानी से ले जाना, कहीं रास्ते में गिरा मत देना। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि अब आप इस कथा को सावधान होकर के श्रवण करिए और सावधानतया श्रवण। क्या कह रहे हैं कि अगर इस कथा को किसको सुनाया जाता है, जो विशिष्ट लोग होते हैं, रसिका भुव भाविका। ये भैया कथा सबको प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत कथा में आया ये किसको प्राप्त होती है, आप जैसे रसिक लोगों को। किसको? रसिक लोगों को, भाविक लोगों को, जिनकी भावना शुद्ध और पवित्र होती है। ये जननी पवित्र होती है, भूमि पवित्र होती है, हमारे पूर्वज पवित्र होकर के और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के और आवाहन करते हैं कि एक बार हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए और श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण करा दीजिए। कितने लाभ मिल रहे हैं आपको? कितने लाभ मिल रहे हैं बताइए। देखिए, जब हम सभी लोग मिलकर के आयोजन करते हैं तो उसका सहस्र गुना फल बढ़ जाता है। क्या होता है? सहस्र गुना फल बढ़ जाता है और वो भूमि पवित्र होती है, आसपास का वातावरण पवित्र होता है और बच्चा बच्चा क्या हो जाता है, भक्त वैव प्रहलाद ध्रुव की तरह ये क्या करते हैं। नहीं होगा ना तो घर में कम से कम भागवत की आरती तो गुनगुनाएंगे। जितने दिन ये कथा चलती है कितनी जगह हम कीर्तन ही गुनगुनाते हैं, वही तो भजन है। ये कलयुग है भैया, बैठ करके कोई भी भजन करने में सामर्थ्यवान नहीं है। जितनी देर हो सके ठाकुर जी का नाम जिस क्षण हमें प्राप्त हो जाए वही हमारा क्या है, सत समय है। क्या है? वही समय हमारा नोट हो जाता है कि इस समय हम पृथ्वी में रहे। और जो भैया हम भागवत में
तीर्थों में जाकर के दान कर लेते हैं, वही हमारा धन है। बैंक में कितना भी जमा करके चले जाना, वो तुम्हारा धन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे आपका नाम जुड़ने वाला नहीं है। हमारा नाम तो वही जुड़ता है जितना हम सत्कर्म कर लेते हैं। नहीं तो कर्ण की कथा तो आप सभी ने श्रवण किया कि कर्ण ने स्वर्ण ही स्वर्ण दान किया, तो क्या मिला उनको? सोने का बिस्तर, सोने की रोटी। तो क्या हुआ वहां पर? उनके पूर्वजों ने अन्न में से वहां दान किया, वस्त्रों में से दान किया, तब जाकर के यह साधारण यज्ञ नहीं है। आप सभी लोग जिस प्रकार से इस यज्ञ में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, मिलजुल करके यह सुंदर भव्य यात्रा को आपने निकाला। देखिए, यज्ञ की परिपूर्णता को पहले ही मालूम पड़ जाता है। क्या मालूम पड़ जाता है कि नहीं? यज्ञ की परिपूर्णता का पहले ही मालूम पड़ जाता है कि यह यज्ञ परिपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। कहते हैं ना भैया, लास्ट एंड फास्ट। यह तो सबसे पहले मालूम पड़ता है, यह सबसे लास्ट में मालूम पड़ता है। लेकिन जिस यज्ञ में इतने उत्साह से शोभा यात्रा निकाली जाती है ना, उसमें हनुमान जी ध्वजा लेकर के चलते हैं। क्या चलते हैं? हनुमान जी उस ध्वजा को लेकर के चलते हैं और उस यज्ञ को परिपूर्ण करते हैं। क्योंकि एक नहीं, सहस्त्रों में सभी भक्तों के भाव लगे होते हैं। और कहाँ रहते हैं भगवान? अभी तो सुना आपने, क्या हमारे श्लोक ऊपर से निकल जा रहे हैं क्या? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद हमारे हृदय में रहते हैं, वही तो उत्पत्ति करने वाले हैं, वही संहार करने वाले हैं, और वही भैया पालन करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, और वही तो हमारे हृदय में रहते हैं। और देखो उस समय कितना आनंद मिल रहा था शोभा यात्रा में। क्यों? क्योंकि भगवान आनंदित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? देखो, आपको एक प्रमाण बता दें। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण शरीर जब मिलता है ना, तो उसमें भी ठाकुर जी की कृपा होती है। क्या होती है? शास्त्रों में सब चीज नहीं मिलती, लेकिन जब संतों के चरणों में बैठा जाता है, गुरु चरणों में बैठा जाता है, तब वो एक अर्थ के अनेक अर्थ बताते हैं। जब हमें अनेक प्रकार से मन एकाग्र हो जाए और ठाकुर जी का मनन जिस समय हमें आनंद की अनुभूति हो जाए, उस समय आप ठाकुर जी से जो मांग लो वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो जिस समय आप सभी लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे, उस समय ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान थे। वो भी आनंद ले रहे थे कि आज ये मेरा बालक कितना आनंदित है, कितनी उत्साह से इस यात्रा में चल रहा है। क्यों? जब छोटे बालक हम देखते हैं ना, और उसको जब मुस्कुरा करके हम देखते हैं, तो हमारा हृदय कितना प्रसन्न हो जाता है। भैया ऐसे ही जब हम सत्कर्म में आगे बढ़ते हैं और हम मुस्कुराते हैं, तो भगवान अपने आप हृदय में आकर के और अपनी बाहों में सभी को भर लेता है, और ये समूह ऐसा चला जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और आगे की ओर इसी प्रकार से निरंतर बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा गया कि भैया प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठो योग दुर्लभम। ये सत्कर्म योगियों को दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? योगियों को भी दुर्लभ है भैया। इसीलिए इसको सावधान होकर के श्रवण करिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। अगला श्लोक क्या कह रहा है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे कवि। श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। आप और हम सभी कहाँ बैठे हैं बताओ? न तो आप लोग राधे राधे बोलते और न ही जवाब देते हो, तो हमको भी ये लगता है पता नहीं हमारी कथा आपके श्रवण में आ रही, समझ में कि नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? काल व्याल मुखग्रास, काल के सभी हम ग्रास बन करके बैठे हैं कि नहीं? किसी को तो पता नहीं है कि किस क्षण ये पंछी मनवा उड़ जई है। ये आपके यहाँ का ही भजन है ना कि भैया कुछ पता नहीं है किस क्षण ये मन हमारा और कहाँ लीन हो जाएगा।